एक इंटरेस्टिंग चीज जो है वो रूस और यूक्रेन के बीच में जो शांति वार्ता चल रही है उसके साथ साथ कुछ कुछ कमोडिटीज की कीमतें कम होती दिख रही है। आज आप देख भी रहे हैं मेटल शेयर तेजी से गिरे हैं। सुबह सुबह वेदांता पे शॉर्ट कॉल भी दिया था हमारे सुमित जी ने। मार्केट की कमोडिटी मार्केट की पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रही है नेहा आनंद। नेहा बताइए कमोडिटी बाजार में क्या एक्शन है? सर वैसे तो फंडामेंटल्स अभी भी देखा जाए तो कमोडिटीज में फिर चाहे नॉन एग्री हो, कच्चा तेल हो, मेटल हो, कुछ भी हो, हैं अभी भी तगड़े। लेकिन राहत की बात हमारे लिए हो जाती है, जैसे आप कहते हैं ना कि कोई बुरी खबर ना आए वो भी एक अच्छी खबर होती है। तो अभी पिछले 3 हफ्तों में जो हाईज हमने मार्केट में लगते हुए देखे थे, कच्चा तेल $140 पे चला गया था, सोना अपने रिकॉर्ड के करीब $2077 पे चला गया था, चांदी जो कि आमतौर पर कभी भागती नहीं है, भागेगी तो इधर उधर भाग के वहीं आ जाती है, वो हमने देखा $27-28 पर चली गई थी। सिर्फ यही नहीं, मेटल ने सबका दिमाग खराब करने का पूरा काम किया। एल्यूमिनियम, निकल अभी भी परेशान कर रहे हैं। एग्री कमोडिटीज जिसमें इतनी तेजी कभी नहीं दिखती थी, वो हमने बनते हुए देखी। और ये सब हुआ 7 से 9 मार्च के बीच में, जब हमने 24 फरवरी को रशिया को यूक्रेन पे धावा बोलते हुए देखा। एक के बाद एक खबरें आती चली गई और हमने देखा कि बहुत तेजी से 2 हफ्तों के कम समय में सभी कमोडिटीज की कीमतें या तो रिकॉर्ड स्तर पर चली गई या फिर मल्टी ईयर हाइस पर चली गई, मल्टी मंथ हाइस भी नहीं। वहां से अच्छी बात यह हुई है कि अब ये जो शांति वार्ता हो रही है दोनों देशों के बीच में, लगातार खबरें आती चली गई कि अब यहां शायद सुलह की तरफ बढ़ रहे हैं। 35 दिन का युद्ध हो चुका है अब। उसके बाद हमने कल एक भारी भरकम करेक्शन आता हुआ मार्केट में देखा। ऑफ कोर्स आज आप कहेंगे कि भाई कच्चा तेल भी बढ़ गया, सोना भी चढ़ गया, लेकिन फैक्ट ये है कि अपने अपने रीसेंट रिकॉर्ड से 3 हफ्तों में ये नीचे आए हैं। कोयला, जिसका जिक्र दीपांशु आप अभी कर ही रहे थे कि बहुत तेजी देखिए, रिकॉर्ड स्तर पर इसकी कीमतें चली गई थी, वहां से 40% इसकी कीमतें हल्की हुई हैं। कच्चे तेल में आप ब्रेंट क्रूड की बात कर ले, 18% हमने इसे हल्का होता हुआ देखा है। सोना, चांदी ये चले गए थे, ये भी ऊपर काफी तेजी से बढ़े थे। 7.5 से 7.25% का करेक्शन हमने यहां पर बनता हुआ देखा है। मेटल्स, आयरन और एल्यूमिनियम, निकल, इनमें हमने जबरदस्त स्ट्रेंथ बनते हुए देखी थी। अपने अपने रिस्पेक्टिव हाइज से ये कहीं भी 7.5 से 10% तक हल्के हुए हैं। जिंक में भी हमने हल्का सा करेक्शन देखा है। मैंने बात की थी कि एग्री कमोडिटीज चढ़ी हैं। जैसे ही ये युद्ध का ऐलान हुआ था, बिगुल बजा था, हमने देखा था कि खाने के तेल, ग्रेन्स, सारी ये कमोडिटीज हैं वो बड़ी तेजी से भाग गई थी, क्योंकि इनका सीधा सीधा वास्ता रशिया यूक्रेन से है, जो कि बड़े प्रोड्यूसर्स में से आ जाते हैं। सोयाबीन, अगर आप इसकी बात कर ले, 5.5% ये अपने हाई से सस्ता हुआ है। गेहूं 21% नीचे आया है। लंबर की हम बात कर ले, 28-30% की कमजोरी यहां पर देखने को मिली है। मक्का 7.5%। चीनी की कीमतों को भी हमने हल्का होता हुआ देखा, सस्ता होता हुआ देखा है। और सबसे ज्यादा राहत की बात खाने के तेलों में रही है। पाम तेल 17.5% तक नीचे आया, ये भी रिकॉर्ड स्तर पे चला गया था। और सोया तेल 10% तक ये भी सस्ता हुआ है। तो क्लियरली आप फंडामेंटल्स अभी भी इसके तगड़े ही हैं, क्योंकि सप्लाई डिमांड की जो स्थिति है वो इन्हें सपोर्ट कर रही है। लेकिन ये जाहिर तौर पर राहत की बात है, क्योंकि ये जो रशिया यूक्रेन के युद्ध ने आग में घी का काम किया था, उस मामले ने अब इसे ठंडा करने का भी तुरंत काम किया है। बिल्कुल, तो राहत की बात तो डेफिनेटली आपको आती हुई दिख रही है यहाँ पर। और इसलिए हम देख रहे हैं थोड़े एफएमसीजी काउंटर्स में खरीदारी है, ऑटो काउंटर्स में खरीदारी, जो एंड यूजर्स हैं उन्हें आज राहत मिलती हुई दिख रही है सर, तो उसका फायदा भी हो रहा है। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए जबरदस्त एक्शन वाला मामला।